क्या वैभव सूर्यवंशी नेपाल से क्रिकेट खेलने वाले हैं? क्या उन्होंने सच में ऐसा कोई बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया है? क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों एक नाम लगातार सुर्खियों में है, वैभव सूर्यवंशी। प्रतिभा, तकनीक और टेम्परामेंट का ऐसा मेल जिसने कम उम्र में ही उन्हें चर्चा का केंद्र बना दिया। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल क्रिकेट बोर्ड की ओर से वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट खेलने का प्रस्ताव मिला है। इतना ही नहीं, भविष्य में टीम की नेतृत्व भूमिका यानी कप्तानी के लिए तैयार करने की बात भी कही जा रही है। किसी युवा खिलाड़ी के लिए ये साधारण ऑफर नहीं बल्कि करियर की दिशा बदल देने वाला अवसर माना जा सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर वैभव सूर्यवंशी इतने खास क्यों? घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है। उनकी बल्लेबाजी में एक परिपक्वता दिखती है, परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता, दबाव में सही निर्णय लेने का कौशल और जरूरत पड़ने पर आक्रामकता का सही इस्तेमाल, यही गुण उन्हें भीड़ से अलग बनाते हैं। क्रिकेट विशेषज्ञ लंबे समय से उन्हें भविष्य का लीडर कहकर संबोधित करते रहे हैं। नेपाल क्रिकेट की स्थिति को देखें तो ये प्रस्ताव एक रणनीतिक कदम भी समझा जा सकता है। नेपाल लगातार अपनी टीम को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में किसी उभरते हुए भारतीय खिलाड़ी को जोड़ने की सोच टीम के अनुभव और ब्रांड वैल्यू दोनों को बढ़ा सकती है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहाँ शुरू होता है। क्या एक भारतीय खिलाड़ी किसी दूसरे देश से खेल सकता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नियमों के अनुसार यह प्रक्रिया संभव तो है, पर आसान नहीं। नागरिकता, निवास अवधि और कई औपचारिक शर्तें पूरी करनी होती हैं। यानी ये सिर्फ ऑफर मिलने भर की बात नहीं, बल्कि एक लंबी कानूनी और पेशेवर प्रक्रिया है। भारतीय क्रिकेट की बात करें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया के सबसे प्रभावशाली क्रिकेट बोर्डों में गिना जाता है। यहाँ प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र है कि कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी वर्षों तक राष्ट्रीय टीम में जगह के लिए इंतजार करते रहते हैं। ऐसे माहौल में विदेश से आया प्रस्ताव किसी भी खिलाड़ी के लिए मानसिक द्वंद्व पैदा कर सकता है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के रुख ने तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया। करीबी सूत्रों की माने तो वैभव ने फिलहाल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उनका फोकस स्पष्ट है, भारत के लिए खेलना। यह निर्णय सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आत्मविश्वास का भी संकेत माना जा रहा है। एक ऐसा भरोसा जो कहता है, मेरा लक्ष्य बड़ा है और मैं उसी राह पर टिके रहूंगा, क्योंकि भारत की क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा बहुत है। यहाँ पर आपको बेहतर करने और भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से खेलने के लिए आपको डोमेस्टिक और घरेलू स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करना होता है। और घरेलू स्तर पर भी सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से भारतीय सिलेक्टर्स को उन्हें टीम में मौका देने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन फिर भी भारतीय सिलेक्टर्स उन्हें भाव नहीं दे रही है। इसी कारण सूर्यवंशी नेपाल क्रिकेट से आए प्रस्ताव को स्वीकार करने पर विचार विमर्श कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य वैभव सूर्यवंशी के लिए क्या मोड़ लेकर आता है। क्या वे भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर पाएंगे? क्या नेपाल क्रिकेट भविष्य में फिर कोई बड़ा दांव खेलेगा? रिपोर्ट्स के अनुसार वैभव सूर्यवंशी के इस एक फैसले ने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी। एक युवा खिलाड़ी जो अभी अपने करियर की शुरुआती उड़ान में है, अचानक ऐसी खबरों के केंद्र में आ गया जिसने प्रशंसकों, विशेषज्ञों और क्रिकेट प्रशासन तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहा गया कि नेपाल से आया प्रस्ताव केवल एक अवसर नहीं था, बल्कि भविष्य की दिशा बदल देने वाला आमंत्रण था। लेकिन असली कहानी उस प्रस्ताव से कहीं बड़ी थी। ये कहानी थी भारतीय क्रिकेट के भविष्य, एक उभरते सितारे की प्राथमिकताओं और उस निर्णय की जिसने हर तरफ चर्चा छेड़ दी। सूत्रों की माने तो इस घटनाक्रम के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के भीतर गंभीर विमर्श शुरू हुआ। यह केवल एक खिलाड़ी का मामला नहीं था, यह उस प्रतिभा का प्रश्न था जिसे भारतीय क्रिकेट अपने भविष्य की धुरी मान रहा था। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना था कि यदि वैभव सूर्यवंशी जैसा प्रतिभाशाली खिलाड़ी किसी अन्य देश का प्रस्ताव स्वीकार करता है तो यह केवल चयन सूची का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि एक प्रतीकात्मक क्षति भी होगी, एक संदेश जो युवा खिलाड़ियों की मानसिकता पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी उल्लेख हुआ कि बोर्ड ने स्थिति को केवल प्रतिक्रियात्मक दृष्टि से नहीं देखा। विश्लेषण किया गया, संभावनाओं पर विचार हुआ और ये समझने की कोशिश की गई कि आखिर एक युवा खिलाड़ी को ऐसा प्रस्ताव आकर्षक क्यों प्रतीत होता है। आधुनिक क्रिकेट की वास्तविकता स्पष्ट है, प्रतिस्पर्धा तीव्र है, अवसर सीमित हैं और हर खिलाड़ी अपने करियर के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग तलाशता है। ऐसे में यदि किसी खिलाड़ी को त्वरित अंतर्राष्ट्रीय मंच, स्थिर स्थान और नेतृत्व की भूमिका का संकेत मिले तो ये स्वाभाविक है कि वो प्रस्ताव चर्चा का विषय बने। इसी संदर्भ में नेपाल क्रिकेट का नाम प्रमुखता से उभरा। क्रिकेट जगत में ये चर्चा रही कि नेपाल क्रिकेट बोर्ड युवा प्रतिभाओं को अपनी प्रणाली में शामिल करने की दीर्घकालिक रणनीति पर कार्य कर रहा है। नेपाल क्रिकेट की उभरती पहचान, क्षेत्रीय स्तर पर उसकी आकांक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति सुदृढ़ करने की इच्छा, इन सभी ने इस प्रस्ताव को और अधिक रोचक बना दिया।
लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तब शुरू हुआ जब रिपोर्ट्स में ये संकेत मिला कि भारतीय बोर्ड ने संवाद का मार्ग चुना। कहा गया कि स्थिति को टकराव या दबाव की दृष्टि से नहीं बल्कि समझ और संतुलन की दृष्टि से संभाला गया। क्रिकेट प्रशासन की भाषा में इसे संरचनात्मक संवाद कहा जा सकता है, जहां उद्देश्य केवल निर्णय रोकना नहीं कि खिलाड़ी के दृष्टिकोण को समझना होता है। सूत्रों के अनुसार इस दौरान बोर्ड स्तर पर विचार विमर्श की श्रृंखला चली। प्रश्न उठे, क्या युवा खिलाड़ियों को पर्याप्त मार्गदर्शन मिल रहा है? क्या दीर्घकालिक करियर योजना पर पर्याप्त संवाद हो रहा है? क्या चयन की प्रक्रिया और अवसरों के बीच संतुलन स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया जा रहा है? इन चर्चाओं का मूल भाव यही था कि प्रतिभा को केवल पहचाना न जाए, बल्कि उसके साथ निरंतर संवाद भी बना रहे। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि इस घटनाक्रम के बाद संवाद की पहल की गई। यह पहल केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं थी, इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम के रूप में देखा गया, क्योंकि क्रिकेट केवल मैदान पर खेले जाने वाला खेल नहीं, यह विश्वास, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टि का भी खेल है। कहा गया कि वैभव सूर्यवंशी के साथ हुई चर्चाओं का केंद्र बिंदु यही था। करियर की दीर्घकालिक स्थिरता, भारतीय क्रिकेट की संरचना, घरेलू प्रणाली की मजबूती और अवसरों की व्यापकता, इन सभी को विस्तार से रखा गया। यह समझाया गया कि भारतीय टीम में स्थान प्राप्त करना भले कठिन हो, लेकिन यहाँ सफलता का प्रभाव और पहचान वैश्विक स्तर पर अलग आयाम रखती है। सूत्रों की माने तो चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण संदेश उभरा, समय सबसे बड़ा निवेश है। रिपोर्ट्स के अनुसार संवाद का स्वर आश्वासित से भरा था। कहा गया कि खिलाड़ी विकास की प्रक्रिया में धैर्य अनिवार्य है। युवा प्रतिभाओं को केवल अवसर नहीं बल्कि सही समय पर अवसर मिलना अधिक महत्वपूर्ण होता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कभी कभी करियर की दिशा बदल सकता है, जबकि संतुलित निर्णय स्थिरता प्रदान करता है। इस घटनाक्रम का एक और पहलू भी चर्चा में रहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियम। क्रिकेट विशेषज्ञों ने बार बार इस तथ्य को रेखांकित किया कि किसी अन्य देश से खेलने की प्रक्रिया सरल नहीं होती। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नियम नागरिकता, पात्रता और निवास अवधि जैसे अनेक औपचारिक मानदंडों पर आधारित है। यानी रास्ता खुला है, परंतु जटिलताओं से मुक्त नहीं। रिपोर्ट्स में ये भी संकेत मिला कि बोर्ड स्तर पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया।